नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के मसीह समाज और सर्व इसी महासभा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न केवल सुरक्षा की मांग की गई है। जबलपुर के मसीह समाज और सर्व इसी महासभा द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न केवल सुरक्षा की मांग की गई, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक तत्वों द्वारा किए गए निंदनीय कृत्य के प्रति शिकायत भी दर्ज कराई गई है। बड़ी संख्या में पहुंचे मसीह समाज के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि रांची फुल गॉस्पेल चर्च में धार्मिक भावनाओं को हटकर उनके पवित्र स्थान को पवित्र करते हुए मसीह परिवारों को धमकाने और जान से मार देने जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि चर्च में 18 मई को पूजा सामाजिक तत्वों ने जबरन प्रवेश करते हुए गाली गलौज की और जूते चप्पल पहनकर चर्च के पवित्र स्थान में प्रवेश किया। इस दौरान उनके द्वारा बेहद गंदी भाषा का प्रयोग किया गया, साथ ही चर्च की पवित्रता को भी नष्ट किया गया। वहीं इस घटना के बाद उसी दिन रात्रि 8 बजे सामाजिक तत्वों ने एक मसीह परिवार के घर में घुसकर उन्हें धमकाया और फिर वापस लेने की मांग की। उपरोक्त घटना से आहत मसीह परिवार ने इसी सर्वधर्म सभा के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की मांग की है। वहीं मसीह समाज के लोगों ने उपरोक्त का सामाजिक तत्वों पर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने और चर्च की सुरक्षा को बढ़ाई जाने की मांग की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। एक सेकंड, ठीक है जी, रोल। सबसे पहले तो मैं जबलपुर वासियों को मसीह समाज की तरफ से आप सभी को प्यार भरा सलाम। और हम लोग बहुत मसीह समाज थोड़ा सा दुखी है। हम लोग प्रेम करने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग हैं और इतिहास गवाह है। हमारा पुराना इतिहास देख लें तो यहाँ सिर्फ प्रेम के अलावा कुछ। लेकिन अभी पिछले कल रांची हमारा एक चर्च है, फुल गॉस्पेल चर्च, वहाँ पर एक लेडी हैं अपने कुछ लोगों के साथ, प्रीति डिंडोरिया नाम की ऐसा कोई है, और वो कल अचानक चर्च है 8-10 लोगों को लेकर के चलते हुए जब चर्च चल रहा था, आराधना हो रही थी, जो हम लोग का पवित्र दिन कहलाता है, हम लोग उस दिन वहाँ पर ये प्रार्थना दुआ हो रही थी, वहाँ पहुँच करके जूते चप्पल पहन करके उस पवित्र स्थान में पहुँच करके माइक छुड़ा करके परमेश्वर के दास पादरी का, और उन्होंने अपने तरीके से वहाँ जो बैठे लोग आए थे दुआ प्रार्थना करने, उनको सबको दम दिया कि यहाँ पर धर्मांतरण होता है, तुम लोग गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, और बहुत सी उटपटांग बातें करी। उसी के एवज में हम लोगों ने कल फिर रांची थाने में FIR करवाई, लेकिन पता चला कि कोई खास बात नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ। और फिर कल रात में वही हमारे उसी चर्च के कुछ परिवारों के यहाँ जा कर के उन लोगों ने दम दिया। आज सुबह भी जा कर के उनके घरों में जाके दम दिया कि ये FIR अपनी हटवाओ वहाँ से, और अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो फिल्म पूरी बाकी है। ये करना क्या चाहते हैं? हम तो सब इनके लिए दुआएं करते हैं, इनकी भलाई करते हैं, और ये हम लोगों को क्यों ऐसा कर रहे हैं? ये हमारे शहर में ये एक तरीके से ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं, आपसी प्रेम ख़त्म करना चाहते हैं। और जहाँ प्रेम नहीं रहता वहाँ शैतान काम करता है और इस पूरे शहर में एक दंगा का माहौल बन सकता है। आज आप लोगों ने इस विषय में आवेदन दिया है, क्या आश्वासन मिला? आज हम जब यहाँ पर SP साहब के पास जाके मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से हमसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये हम आपकी बातों को हम संज्ञान में लेंगे और जो है ना, जो FIR हुई है उसके वजह में एक्शन लेंगे। आप लोग जो आश्वासन हम देते हैं, और हम लोगों ने भी उन पर आश्वासन उनका हमने स्वीकार किया। हमें विश्वास है कि वो जबलपुर शहर को एक अच्छा शांति वाला एक माहौल देंगे और सबको उनको भी समझाएंगे, और ताकि ये माहौल ख़राब ना करें। हमारा जबलपुर शहर बहुत अच्छा है। मैं बिशप पीटर जॉनसन। ज्ञापन दिया, ये ज्ञापन किस विषय का दिया गया? रांची थाना के अंतर्गत जो है 18/5/2025 को ईसाई समाज के एक धार्मिक स्थल पे जो है महिला हैं प्रीति जी, उनके प्रीति हैं, उनके द्वारा कुछ उत्पात किया गया है। इस संबंध में रांची पुलिस ने जो है FIR भी की है, धारा 339/4 BNSS के तहत, और उसमें कार्रवाई की जा रही है। इसी संबंध में जो है ईसाई समुदाय के लोग आज यहाँ ज्ञापन देने आए और उस पर कार्रवाई की जाए। इनका कहना है कि पहले भी इन्होंने आवेदन दिया लेकिन कोई वैसी कार्रवाई नहीं हुई है। पहले भी जो आवेदन दिया था उस पर भी कार्रवाई हुई है, FIR की गई है।
जबलपुर जीआरपी पुलिस ने ट्रेन यात्रा के दौरान एक महिला की सोने के जेवर से भरे बैग को चुरा लेने वाले संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि बीती 18 तारीख को किरण अहिरवान नामक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि जब वे ट्रेन से जबलपुर आ रही थी उसी दौरान एक संदिग्ध यात्री द्वारा उनके गहने से भरा हुआ पर्स उठा लिया गया। जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर तत्काल ही एक्शन लेते हुए जीआरपी पुलिस ने मुखबिर तंत्र सक्रिय किया। इसके बाद पुलिस ने बिलासपुर के रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से उक्त महिला का पर्स, सोने चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। बहरहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। इसमें फरियादी एक आई थी किरण अहिरवार 18 तारीख को, उन्हें रिपोर्ट करी थी कि उनका एक पर्स में सोने के गहने थे वो चोरी चले गए। तो रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश पतासाजी की गई। आरोपी इस संबंध में रेलवे परिसर में ही दीपक तुलसानी मिला था संदिग्ध हालत में, जिसे पकड़कर पूछताछ किया गया था, जो इसने प्रकरण में अपराध कबूल किया था। और उसके पेश करने पर प्रकरण का मसरूका ये मंगलसूत्र है, मनचली, कान के झुमके और वो झुमके के ऊपर लगाने वाली चैन, ये जब्त किया गया है। टोटल मसरूका कितने था? ये टोटल अभी वर्तमान समय में इसकी कीमत 3,15,000 रुपये करीब है। तो आरोपी ये कहाँ का रहने वाला है? आरोपी बिलासपुर का रहने वाला है, जो ट्रेन में जाते समय उसकी नीयत खराब होने पे ये कृत्य कर लिया, वो बैग उठा लिया था उनको। किस प्रकार ये पूरी घटना को अंजाम देता? अब अभी तक के जो बात आई है कि ये सफ़र के दौरान लेडीज़ पर्स उठा लिया, जिसमें गहने वहने रखे थे, तो वो गहनों की बरामदगी हो गई है प्रकरण में। ये क्या आदतन अपराधी है या इसके कुछ रिकॉर्ड? ये बिलासपुर का है, इसका एक मामला भर दिखा है बिलासपुर का अभी, और बाकी अभी थाने भी यहाँ तो इसका कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। शराब तस्करी के मामले में तो शराब तस्करी का एक अलग मामला है। आज जबलपुर शहर की कांग्रेस कमेटी द्वारा जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए इस बात से अवगत कराया गया कि जबलपुर शहर के मुख्य चौराहों के सिग्नल बंद पड़े हैं। शहर की यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित बनी हुई है। चौराहों पर पुलिस अपने कर्तव्यों से विचलित होकर फोन पर लगे रहते हैं, क्योंकि सड़कों के मुख्य चौराहों पर घंटों जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिसे जबलपुर कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से जबलपुर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। जी बताएं, आज आप लोगों ने किन मांगों को लेकर और किससे मुलाकात करी और क्या आश्वासन दिया? आज कलेक्टर साहब से सड़क की अव्यवस्था और ट्रैफिक की अव्यवस्था को लेकर ज्ञापन दिया, क्योंकि विगत 1 साल से आधारताल, रद्दी चौकी, गोहलपुर, घामापुर ऐसे कई जगहों के ट्रैफिक सिग्नल बंद हैं। वो ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के कारण आपस में वाहन टकरा रहे हैं और अव्यवस्थाएं हो रही हैं, और कोई भी व्यक्ति पीछे हटने को तैयार नहीं रहता है। खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, एक्सीडेंट होता है। किसी को अगर टाइम से कहीं जाना है, शादी में जाना है, मीटिंग में जाना है, वो नहीं पहुँच पाता, क्योंकि आधा 1-1 घंटे हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। देखने में ये आता है कि चलो भाई, अगर ट्रैफिक सिग्नल की बत्तियां ख़राब हैं तो वहाँ पर सब पुलिस सिपाही रहें, अगर सिपाही नहीं है तो होमगार्ड की सहायता लो। भाई ऐसा थोड़ी ना है, जितना जबलपुर इतना बड़ा शहर है और इतने बड़े शहर में और इस तरह से 1 साल से ये सब चल रहा है, तो कितनी गलत बात है ये। मतलब 1 दिन हुआ, 2 दिन, हफ्ता भर में आदमी परेशान हो जाता है। ये साल भर से ट्रैफिक सिग्नल बंद होना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। आश्वासन तो ये मिला, कलेक्टर साहब ने तो ये बोला कि भाई जिनको ये ठेका दिया गया है स्मार्ट सिटी की तरफ से, वो मेंटेन कर रही है, और 6 करोड़ की मांग है, 6 करोड़ रुपए उसमें चालू करने में लगने हैं। तो अब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें तो हमारे सिर के ऊपर से गई। हम तो सिर्फ जनता की तरफ से, शहर की तरफ से ये मांग कर रहे हैं कलेक्टर साहब से कि शीघ्र ही सिग्नल चालू हो, और उन्होंने भी आश्वासन दिया कि क्योंकि वो सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो इसलिए ये उनके संज्ञान में लाना ज़रूरी है। और कलेक्टर साहब एक गंभीर कलेक्टर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शीघ्र इस मामले में संज्ञान लेके और इसको चालू कराएंगे, और नहीं चालू कराएंगे तो फिर कोई दूसरा रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि ये मामला जनता के मामलों से जुड़ा हुआ मामला है। बच्चे भी निकलते हैं, बुजुर्ग भी निकलते हैं, जवान भी निकलते हैं, और गिनती की सड़कें हमारे पास चारों तरफ फ्लाईओवर बन रहे हैं, 1-2 सड़क चालू है, उसी 1-2 सड़क में निकलने में हम लोग को पसीना आ जाता है। तो हमारा
मध्य प्रदेश सरकार से और यहाँ के जिम्मेदार मंत्रियों से, जो बड़ी बड़ी खूब बातें करते हैं, ठीक जल्दी से संज्ञान लें और शहर को सुविधा दिलाते हुए सिग्नल को चालू करें और गड्ढों को भरें और इस शहर को साफ़ सुथरा बनाते हुए एक नाम रोशन करें। तभी तो स्मार्ट सिटी बनाओगे। 1 साल से तुम्हारी लाइट नहीं चल रही और स्मार्ट सिटी, स्मार्ट का मतलब भी मालूम है कि नहीं मालूम है? स्मार्ट सिटी का मतलब होता है कि भाई हर चीज़ में हमारा जबलपुर आगे है। तो ये टाइप हिस्सा वाला मामला है। कलेक्टर साहब ध्यान दें इसको और अधिकारियों की मीटिंग बुलाएं और शीघ्र ही सिग्नल चालू कराएं। जय भारत, जय हिंद। जी सर, आज एक कांग्रेस का डेलीगेशन आया जिसमें आपसे कुछ कई मुद्दों की बात करी, जिसमें से प्रमुख मुद्दे क्या थे और क्या उसमें आश्वासन? देखिए, अब अभी सभी काफ़ी ये लोग आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है। खासतौर से शहर में जो ट्रैफिक लाइट की जो व्यवस्था है, इंक्रोचमेंट का जो दिक्कतें हैं, पार्किंग की जो दिक्कत है, उसके बारे में उन्होंने अपनी बात कही है। ये बातें ऑलरेडी पहले से हम लोगों के संज्ञान में है। अभी जिला योजना समिति की बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री जी के समक्ष भी ये सारी बातें आई थी। इसमें कमिश्नर नगर निगम, एसपी साहब, आरटीओ और जिला प्रशासन के अधिकारी जो इस पर विचार कर रहे हैं कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। मुझे लगता है जल्दी ही समन्वित प्रयासों से इसकी स्थिति सुधरेगी। सर, क्योंकि आप सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष हैं, उसके नाते आप किस तरीके से इसको समझते हैं? नहीं, देखिए, दिक्कतें तो हैं, दिक्कत है। टेम्परेरी इंक्रोचमेंट की भी दिक्कत है, पार्किंग की भी दिक्कत है, जो इंक्रोचमेंट होता है अस्थायी, उसकी भी दिक्कत है। कुछ पार्किंग लाइट हमारी ट्रैफिक लाइट्स जो है वो ख़राब चल रही है, उसकी भी परेशानी है। तो सड़क सुरक्षा समिति में इन सारी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होता है। कंसर्निंग डिपार्टमेंट जो रहते हैं वो इनको ठीक करने के लिए कार्रवाई करते हैं। अभी हम बैठक फिर से बुलाएंगे, इसके पहले भी हम लगातार बैठकें रहते रहे, कोशिश करेंगे जल्दी से व्यवस्था दुरुस्त हो जाए। जबलपुर जिले में हवाई फायर का दहशत फैलाना और अपने रुतबे को दिखाने का सिलसिला लगातार जारी है। जबलपुर में हर्ष फायरिंग के मामले हर दिन सामने आ रहे हैं। किसी भी खुशी के मौके पर बंदूकों से हवाई फायर करना अब आम बात हो गई है। भले ही प्रशासन और शासन ने इस पर रोक लगाई हो, ताजा मामला ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि इस बार हर्ष फायरिंग पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर हुई है, वह भी बीच सड़क पर टेंट लगाकर। मामला गढ़ा थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुए जन्मदिन समारोह का है। क्षेत्र की कुख्यात गैंग के सदस्य दीपांशु दुबे के जन्मदिन के मौके पर बीच सड़क पर टेंट लगाया गया, जिससे यातायात अवरुद्ध हुआ। 16 मई की रात दीपांशु का जन्मदिन मनाने के लिए गढ़ा थाना के पास छोटा जैन मंदिर के सामने बीच सड़क पर टेंट लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के कुख्यात बदमाश और अपराधी तत्व शामिल हुए। इस दौरान बीच सड़क पर जमकर आतिशबाजी की गई और इसी दौरान आतिशबाजी भी की गई है। इसके बाद इस समारोह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी किए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 3 दिन तक पुलिस को इस हर्ष फायरिंग की भनक तक नहीं लगी, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर जब पुलिस अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए, तब उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। बहरहाल, जब जागो तभी सवेरा की तर्ज पर पुलिस इस हर्ष फायरिंग मामले में कार्रवाई करने की बात कर रही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, लगातार पुलिस हर्ष फायरिंग को लेकर के मामले भी कायम कर रही है, इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं सामने आई। ताज़ा मामले एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, क्या? हाँ, संबंधित वायरल वीडियो थाना गढ़ा क्षेत्र का बताया जा रहा है। इसमें मैंने इस वीडियो को थाना प्रभारी गढ़ा को भेजा है और इसमें तत्काल इसमें बैनर पे दीपांशु दुबे नाम अंकित है। तो ये कौन है और कौन इनके जो साथीगढ़ जो हैं वो फायरिंग कर रहे हैं और मानव जीवन को संकट में डाल रहे हैं, इनका पता लगाकर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करने हेतु बताया है। लगातार पुलिस कर रही जागरूक कर रही इसको लेकर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, लेकिन लगातार लोगों इस तरह से ऐसे अभी कई मामले हो गए जिसमें हमने FIR दर्ज कर इनकी बंदूकें भी जब्त की थी। ऐसे मामले जबलपुर में, हमारे शाहपुरा में, बेलखेड़ा में, और लोगों को लगातार जागरूक करते हैं कि कोई लाइसेंसी हथियार भी है तो वो केवल आपके संकट में आने पर आपको उसका उपयोग करने के लिए है, ना कि किसी अवसर पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मानव जीवन को संकट में डालने के लिए फायरिंग करने के लिए बिल्कुल नहीं है। और ये भारतीय न्याय संहिता के तहत ये अपराध है और इसमें जो भी इसमें त्रुटि करते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाती है। क्या इनके जो लाइसेंस को भी रद्द करने की निश्चित रूप से लाइसेंस की शर्तों में ये लिखा होता है कि जिस कारणों से आपको लाइसेंस दिया जा रहा है उससे हटकर आप अगर कोई भी कार्य करते हैं तो इसमें लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई भी प्रस्तावित की जाएगी।